हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे भारत चीन संबंध को। भारत चीन के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं अभी तक वो क्यों हुए हैं, और चीन पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर भारत चीन बॉर्डर पे मोर्टार हथियार क्यों रखना चाहता है। तो ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, भारत पर चीन का जो एग्रेशन है उसके मुख्य 3 कारण क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चीन चाहता है बॉर्डर पर मोर्टार मिसाइल्स। पहला जो इमीडिएट रीज़न है वो है मिसमैनेज्ड ऑफ कोविड-19 जो चाइना ने किया। देखिए, पूरी दुनिया चाइना को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। गलवान वैली अटैक, शी जिनपिंग की कोविड-19 के प्रति लापरवाही के कारण चीन की जनता में असंतोष न फैल जाए, जिसके लिए उन्होंने गलवान वैली अटैक कराया हो सकता है, जिससे उनकी जनता का ध्यान कोविड-19 से हटके कहीं ना कहीं भारत चीन तनाव पर जाए। इसके अलावा ये है गलवान वैली और ये है पेंगयांग त्सो लेक। तो अगर ये वाला इलाके में कुछ पास हैं, कई पास हैं, जिसमें अगर किसी भी सेना का कब्जा होता है और इनकी ऊंची ऊंची चोटियों पर किसी सेना का कब्जा होता है तो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले उन्होंने यहाँ अटैक किया, और इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ एरिया ये कब्जा लेते हैं तो ये उनके इमेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा, शी जिनपिंग के इमेज के लिए। ये फिंगर्स हैं, आपको पता है, इसकी बात आगे मैं करूँगा। तो इस वजह से इन्होंने गलवान वैली में ये सब कुछ किया। दूसरा कारण ताइवान। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ रहा है। तो ताइवान पे जब चाइना अटैक करता है, मान लीजिए करते एक आध साल में आपको सुनने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है तो उस समय भारत हिमालय वाले क्षेत्र से खासकर अटैक ना करे, अटैक करे भी अगर तो वो उनसे इंश्योर करना चाहते थे कि किस लेवल का कर सकते हैं ये। तो क्योंकि ये हिमालय वाला एरिया काफ़ी दुर्गम एरिया है, तो यहाँ पे किसी को क्लियर नहीं पता है कि किस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, किसी भी सेना को नहीं पता है। तो वो इंश्योर करना चाहते होंगे कि अगर भारत अटैक करता है, अभी भारत का क्या रिएक्शन होता है अगर हम इन पे ही अटैक करते हैं तो, और अगर हम जब ताइवान पे अटैक करेंगे तो उस पर भारत क्या करता है। तो एक कारण इनके लिए ये था। और तीसरा कारण हो सकता है शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति, जो कि सबसे ज़्यादा ये हो सकता, इसका चांस सबसे ज़्यादा है। हिस्टोरिकल रीजन, हालांकि ये देखिए तैंग डायनेस्टी की एक इमेज है जिसमें इन्होंने कहाँ तक कब्जा किया था ये दिखा रहा है। तो ये वाला एरिया हालांकि इनके कब्जे में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इन्हीं के अंडर में था। ये अलग अलग डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी, लेकिन सब इनके अंडर में करती थी। तो एक ये कारण था जिसके कारण शी जिनपिंग कुछ ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। दूसरा ये वाला आप देखेंगे, क्विंग डायनेस्टी यहाँ तक रूल करती थी। ये है 1756 की इमेज है, जब क्विंग डायनेस्टी यहाँ तक रूल करती थी। इतना बड़ा एरिया इनका था। तो शी जिनपिंग के मन में कहीं ना कहीं उस तरह का फिर से चाइना लाने का एक उत्सुकता है, जिसमें वो भारत का भी कुछ एरिया आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश पर भी वो इसीलिए दावा करते हैं कि ये वाला एरिया भी हमारा है। तो ये वाला एरिया इंडो चाइना कहलाता है। और यहाँ पे जब चाइना ने अटैक किया था तिब्बत पे तो हाँ, यहाँ अटैक किया और तिब्बत को जीत ही लिया था। जब यहाँ अटैक किया था वियतनाम पर, तो वियतनाम के हाथों इनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने 3 साइड से अटैक किया, लेकिन वियतनाम की सेना ने बहुत ही बहादुरी पूर्वक इनको ढकेल दिया और एक तरह से हरा ही दिया था। एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश को हरा दिया था। तो उस समय चाइना यही चाहता था कि जो स्थिति पुरानी डायनेस्टी रखती थी चाइना की, जितने बड़े एरिया पे रूल किया था उनकी पुरानी डायनेस्टी ने, उस एरिया पे हमें रूल करना है। तो ये वाला जो युद्ध था 1979 से 1991 तक चला, और जिसमें चाइना की बुरी तरह से हार हुई। तो यहाँ से इन्हें कुछ खास मिला नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें माओ जेडांग की नीति की, 1962 का भारत चाइना युद्ध माओ जेडांग के समय ही हुआ था। तिब्बत पर वो कब्जा कर चुके थे, तो उनकी भी नीति यही थी कि उसी हालत पे चीन को ले जाना है जैसा पहले था, जैसा जितने एरिया में उनके रूलर्स ने पहले किया था उनसे या उनसे बड़ा। तो शी जिनपिंग का सपना ये है कि इनका और ज़्यादा बड़ा एरिया हो,
जितना पहले था उससे बड़ा एरिया हो, जिससे इनका नाम या इनकी जो पहचान है वो पहले वाले रूलर्स के या जो भी कह सकते हैं कि सबसे महान शासक के रूप में हो चाइना में। और जितना ज़्यादा एरिया वो कब्जा कर पाएंगे किसी भी देश पे अटैक करके, उतने ज़्यादा टाइम तक उनके डायनेस्टी में रहने का, उनके प्रेसिडेंट रहने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक कारण है शी जिनपिंग की आक्रामक नीति जो भारत के प्रति इस समय दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं मोर्टार की, तो ये एक लाइट वेट वेपन होता है जिसे कैरी करना और कहीं माउंट करना काफ़ी आसान होता है बाकी वेपन्स के मुकाबले। गन्स की बात छोड़ दे तो जैसे टैंक वगैरह है तो उसे टफ होता है कहीं ले जाना, खासकर पहाड़ी एरिया में। इसको नॉर्मली आप कंधे पर लेकर के कहीं भी जा सकते हैं और जल्दी से इसे माउंट करके अटैक किया जा सकता है। तो ये इजी है, छोटा होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मोर्टार किस तरह से दिखता है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। अगर चीन भारत बॉर्डर पर मोर्टार का यूज किया जाए तो लोकेशन के हिसाब से ये फ़ायदेमंद होगा किसी भी सेना के लिए जिसके पास ये है। मोर्टार वैसे भारत के पास भी है और भारत भी इसे यूज़ कर सकता है, लेकिन इन्होंने पहले इसे माउंट करा तो इसलिए भारत ने इस पर ऐतराज़ जताया कि इस तरह से मोर्टार लाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहीं न कहीं इंश्योर करना चाहते होंगे कि उनका बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित हो। जब वो भारत नहीं, ताइवान पर अटैक कर रहे हों, तब भारत की तरफ से कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, इसलिए वो चाह रहे होंगे। और आप जल्दी ही देखेंगे कि चीन जो है ताइवान पे अटैक करेगा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर देखने को मिलेगी 1 साल या 1.5 साल के अंदर, और ये बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट होगा। देखिए आगे क्या होता है। तो ये इस वजह से कहीं न कहीं मोर्टार रख रहे होंगे भारत चीन बॉर्डर पे। तो ये था आज का वीडियो भारत चीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।